शब्दों के चयन और शब्दों की मर्यादा तो फिर दोनों तरफ से रखी जानी चाहिए। भगवा झंडा है, लाल है, हरा है। अरे हमारे झंडे में ये रंग है सुप्रीम को। अच्छा आप एक मिनट, अब आप वकील हैं, देखिए एक मिनट, ना 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 एक मिनट। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आप जानते हैं। ना ना मैं सब समझता हूँ, इतना नादान भी नहीं। हाँ, गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, 4 सदस्यों की कमेटी। लगा कोई रास्ता निकलेगा। किसान कह रहे थे हम बात नहीं करेंगे, ये तो सरकार के पक्ष में है। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह मान का इस कमेटी से प्रस्थान, अब क्या अस्तित्व रह जाएगा इस कमेटी का? आप वकील भी हैं, क्योंकि आप बेहतर समझा पाएंगे। नहीं, देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले आपके प्रश्न का ही उत्तर दे देता हूं। ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के बाद बनाई है। अगर कोई सदस्य कमेटी में नहीं रहना चाहता, उसकी इच्छा नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें बदल भी सकती है, किसी और मेंबर को भी ला सकती है, और या इसको 3 सदस्यीय भी कर सकती है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और एक बड़ी अहम बात जो ऑर्डर में है, वो सबको जानना जरूरी है। ये जो 4 सदस्यीय कमेटी है, ये कमेटी कोई फैसला नहीं सुनाने जा रही। इनका क्षेत्र अधिकार केवल इतना है कि ये बातचीत करेंगे किसानों के जो आंदोलन में सम्मिलित संगठन है उनसे, और साथ साथ सरकार से भी, और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि विश्वास होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में। नहीं, जो कमेटी के एक नामित सदस्य है, वो कहते हैं किसानों के हितों के चलते मैं इस कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो सीधा ये मान रहे हैं, कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये कमेटी किसानों के हित के लिए बात नहीं करेगी। यही 2 दिन से सवाल उठाए जा रहे थे। गौरव, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हर नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय में आस्था होनी चाहिए। कोई सरकार ने कमेटी नहीं बनाई है, बिल्कुल ये सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई है। दूसरी बात, आपको भी ये जानकारी दे रहा हूं जो ऑर्डर में दी है, कि जब पहले दिन सुनवाई हुई, कुछ संगठनों के वकील जो वहां पे उपस्थित थे, वो दूसरे दिन गायब हो गए। हाँ। जैसे गधे के सर से सींग, हाँ। जो गायब हो गए। तीसरी बात, आपको अगर किसी भी कमेटी मेंबर से कोई दिक्कत है, या आप अपने कोई नाम सुझाना चाहते हैं, तो संदीप जी आप भी मानेंगे इनको कोर्ट के सामने होना चाहिए था। कोर्ट ने स्वतः इस कमेटी का गठन किया, किसी से कोई सलाह, कोई सिफारिश नहीं ली, कोई नामों की लिस्ट नहीं मांगी। ये आप भी जानते हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। संदीप जी, मैं थोड़ा सा आपको आपसे भिन्न मत रखता हूं। अब मुझे समय दे दीजिए। ये भूपेंद्र सिंह मान जी है, मेरे हाथ में है। जब 2019 के चुनाव थे ना, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। ये उनके का ट्वीट भी है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसका समर्थन किया था, किसका नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है कि जो दलीलें हमने दी, कोर्ट का आदेश आया, हो सकता है हमें उतनी पसंद ना हो कुछ बातें, लेकिन फिर भी हमने सर झुका के कहा कि हम इस आदेश को मानते हैं। आपने 2019 का जिक्र किया। गौरव, एक सेकंड, मैं भी एक जानकारी जोड़ दूं ताकि पूरी तस्वीर जाए दर्शकों के पास। आपने 2019 का बिल्कुल वाजिब जिक्र किया कि हाँ भाई कांग्रेस के समर्थन में बातें कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले, एग्जैक्टली 1 महीना पहले, 14 दिसंबर को एक मेमोरेंडम दिया नरेंद्र सिंह तोमर को, एक चिट्ठी भी दी, प्रधानमंत्री के नाम भी एक चिट्ठी दी। इन तीनों किसान कानूनों के समर्थन में बात कही, और कहा जो बात आप लोग भी कह रहे हैं कि इन किसानों में विपक्षी दल मिलकर गलतफहमियां फैला रहे हैं, गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही है, कोट अनकोट, उस चिट्ठी में। आज वो बाहर निकलकर ये कहें किसानों के हित में मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है कि नहीं? मेरा सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है। हाँ, मैं बताता हूँ संदीप जी, मुझे आधा मिनट का समय दीजिए और मैं आपको पलटू राजनीति के उदाहरण देता हूँ, और आपको बहुत ठीक भी लगेंगे। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। सबसे पहले, अगर आप कहते हैं कि ये पलटी मार गई और समर्थन किया, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन से आज सवाल पूछिएगा, ये उनका एक ट्वीट है 11 अप्रैल 2019। उन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट
और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा दीजिए। तीसरा, हनुमान बेनीवाल जी अभी ज्वाइन करेंगे, उनका भी एक ट्वीट है, उन्होंने भी कहा एपीएमसी एक्ट को हमें हटा देना चाहिए और जब कानून आए तो स्वागत किया, मेरे हाथ में है। और चौथा, राकेश टिकैत, ये भी बीकेयू से है, अब इन्होंने स्वागत किया था 3 कानूनों का, तो मैंने आपको 4 उदाहरण दिए, कांग्रेस का, बीकेयू का, हनुमान बेनीवाल का, राकेश टिकैत का, जिन्होंने पलटी मार ली है। तो क्या इनसे वाजिब सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम किसी का हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आप जानते हैं, इस बात से भली भांति वाकिफ है। पर मैं अभी एक मिनट गौरव, अब सुनिए ना, बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, आपने ये उदाहरण गिनवाए, युद्धवीर सिंह है यहाँ पर, महासचिव हैं, राकेश टिकैत तो एक महज प्रवक्ता हैं बीकेयू के, ये महासचिव हैं, इनसे मैं ये सारे सवाल पूछूंगा। देखिए संदीप जी, जिनको सवाल उठाना है वो तो किसी पे भी सवाल उठा सकते हैं, वो संदीप चौधरी न्यूज 24 पे भी सवाल उठा देंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारी आस्था है या नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पे प्रश्न लगाना बिना तथ्यों के उचित नहीं है। और दूसरी बात, कई बार सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है, कमेटी बनाता है, कोई मेंबरान कहता है मैं नहीं रहना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, तो मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा गौरव, मैं वही लीगल नुआंस की बात कर रहा हूं। भूपेंद्र सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठन पर सवाल लगा दिए क्या? भूपेंद्र सिंह मान सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है, ये बात जान लीजिए आप। नहीं, उन्होंने कमेटी के गठन पर सवाल लगा दिए क्या? मेरा सवाल ये ऊपर नहीं है, इस्तीफा देकर। नहीं, वो ऊपर बिल्कुल नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं ऊपर है, पर समिति के चयन गठन पर सवाल लगा दिए क्या भूपेंद्र सिंह मान ने? 2 ही दिन में इस्तीफा दे दिया। मैं कह रहा हूं एक अर्जी सर्वोच्च न्यायालय में जो संगठन सामने है वो दे दे और कह दे कि भाई हम चाहते हैं कि बदलाव हो, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब संवाद की जगह नहीं है। हाय हाय मोदी मर जा मोदी की जगह है, आप टावर तोड़ दे, अराजकता फैला दे, इसकी जगह है, बाकी नागरिकों को कष्ट हो, इसकी जगह है। ये संविधान इजाजत देता है इनके हिसाब से। और मैं युद्धवीर सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए, बहुत गंभीर आरोप है। 1 मिनट, आपने गंभीर आरोप लगाए, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, आप जिद पर अड़ेंगे, टावर तोड़ देंगे, अराजकता करेंगे और हर चीज पर सवाल उठाने लगेंगे। 1 मिनट, ए के वाजपेयी रिस्पॉन्ड करेंगे, एक और वकील है ए के वाजपेयी। तो यही कंट्रोवर्ट करते हैं ना कि वो न्याय करने के लिए कमेटी नहीं बनी, आई एम सॉरी। तो कमेटी काय के लिए बनी है? अभय दुबे जी, कमेटी न्याय करने के लिए बनी है, न्यायाधीश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। कमेटी सिफारिशें देगी ना, तो देगी क्या उससे? सिफारिश अगर वो कमेटी पहले से ही स्टेटेड पोजीशन है। कैसे कह दिया आपने स्टेटेड पोजीशन है? मैंने बाकायदा, तो मैं चेंज नहीं कर सकता अगर ये हमको। एक सेकेंड, 3 अगर 4 मेंबर की कमेटी बनी है और ये जाएं उसके सामने और इसको कन्विंस करेंगे भाई, और तो अशोक गुलाटी वहां पर कहें ये तो जैसी आर्थिक क्रांति 91 में आई ऐसी क्रांति ये कानून लेकर आएंगे, एमएसपी की तो जरूरत ही नहीं है, प्रहलाद कुमार जोशी ये कहेंगे, तो कैसे एतबार करेगा कोई? हम कह रहे हैं कमेटी ने जो आप बातें कह रहे हैं या जो आप ये बातें कह रहे हैं उसके उल्टो रिपोर्ट रख दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर एग्जामिन करेगी कि भाई सुप्रीम को। अच्छा, आप 1 मिनट, अब आप वकील हैं, देखिए 1 मिनट, ना 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 1 मिनट, अरे आप मेरे साथ ही है ना, और गौरव भाटिया एक और सीनियर एडवोकेट बैठे हुए। 1 मिनट सुनिए ना, आप ही से बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मैटर्स में आजाद भारत में कब इंटरवीन किया है? सुप्रीम कोर्ट बताएगा कानून में क्या क्या हो या क्या ना हो, वो सरकार बताती है। अरे भाई सुनो ना भाई, सरकार का काम है कानून बनाना। हाँ, कानून बन गया। हाँ, उसके बाद एग्जामिन हम करेंगे, जुडिशियल स्क्रूटनी जजेस करते हैं। हाँ, कि ये कानून सही बना है। अल्ट्रा वायरस, तो ये कमेटी क्या करेगी? एक सेकंड, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ठीक है। अब कमेटी क्या करेगी? कमेटी इनकी बात सुनेगी, अगर ये जाएंगे, ये नहीं जाएंगे तो सरकार की बात सुनेगी और अपनी रिपोर्ट दे देगी उनको। फिर उसके बाद दोनों तरफ के वकील होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस होगा, मेरिट संवैधानिक पे ही बात होगी ना, संवैधानिक एक बार कानून के पॉलिसी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक आजाद, मुझे बताइए, मैं वकील नहीं हूं, पॉलिसी मैटर में कब इंटरवीन किया है? क्यों नहीं करेंगे? ये पॉलिसी मैटर नहीं है, कानून बन चुका है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं सब समझता हूं, नहीं, जब इतना नादान भी नहीं हूं। हाँ, जब पार्लियामेंट ने कानून बन गया, एक्ट इन एग्जिस्टेंस आ गया और किसी ने चैलेंज किया कि ये कानून गलत है, तो कौन उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा?
तो मतलब पार्लियामेंट भी ये कमेटी ये तय करेगी कि ये कानून संवैधानिक है कि असंवैधानिक ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। क्या recommendation मैं देगी? बताता हूं कि हमने किसानों के लिए नोटिस भेजे, किसान की संस्था से कोई नहीं आया, नंबर 1। सरकार से हमने पूछा, सरकार ने अपनी ये सबमिशन दी और उसके बाद कहेगी कि हमारे हिसाब से इन कानूनों में कोई कमी नहीं है, वो करके रख दी टेबल पे। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट दोनों वकीलों के फिर आर्ग्यूमेंट सुनेगा 10 दिन और उसके बाद डिसाइड करेगा कि ये कानून अल्ट्रा वायरस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक है कि नहीं। कमेटी कानून का में बदलाव, एक मिनट ना दो आप वकील बैठे हैं। गौरव भाटिया, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं क्या? कानून को लेकर बातचीत तो वो तो कल बातचीत होनी है, वो बातचीत तो सरकार और किसान संगठनों के बीच में होगी ना। गलत कह रहा हूं मैं? मेरी रीडिंग गलत है?